देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आशीष मोर है। मैं MSMCH न्यूरो सर्जन हूँ। मैं अपनी सेवाएँ यहाँ टोहाना में दे रहा हूँ एज अ जनरल सर्जन एंड एज ए न्यूरो सर्जन। हम हर तरह की ऑपरेशन यहाँ पर मरीज़ों को के लिए कर रहे हैं। न्यूरो की सुविधाएँ टोहाना में बहुत ही कम हैं, इसलिए मरीज़ को इधर उधर जाना पड़ता है। फतेहाबाद, पटियाला, हिसार मरीज़ को जाना पड़ता है। और न्यूरो के मामले में हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन इज़ टाइम, टाइम इज़ ब्रेन। कि न्यूरो के मामले में मरीज़ इतने हिसार, पटियाला पहुंचता है, चंडीगढ़ पहुंचता है, उसके बीच में रास्ते में काफ़ी मिसहैप होने के खतरे उसको रहते हैं। इसीलिए हमने संगम चैरिटेबल अस्पताल में यहाँ पे दिमाग के ऑपरेशन और दिमाग की न्यूरो की हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की समस्या का इलाज करना यहाँ पे शुरू किया है। तो कोई भी मरीज़, जैसे कि आप सबको पता है कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है और यहाँ पर जन सेवा और मानव सेवा का ही काम हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। तो हमने ये सुविधाएं टोहाना में शुरू की हैं। तो किसी भी मरीज़ को अगर कोई न्यूरो की किसी भी प्रकार की समस्या है तो कृपया करके यहाँ पे दिखा सकता है। बीमारी कई बार विलम्ब के कारण बीमारी बढ़ जाती है और लाइलाज हो जाती है। समय पर इलाज होना न्यूरो में काफ़ी सही माना जाता है। देखिए, हर तरह की सर्जरी यहाँ पर हमारे यहाँ की जाती है। जनरल सर्जरी तो जैसा कि है आम यहाँ पर की ही जाती हैं हर तरह की, जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स है, बच्चादानी के ऑपरेशन है। लेकिन न्यूरो की सर्जरी भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। न्यूरो में जैसे कि ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट केस हमारे पास अगर आता है, उसमें बड़ा खून का थक्का दिमाग के अंदर जमा हुआ है तो उसका हम ऑपरेशन करते हैं। कोई ब्रेन हैमरेज है, जैसे कि दिमाग के अंदर नस को फटना, वो जो कि सडन कभी भी किसी को भी हो सकता है, उसके लिए मरीज़ इतने हिसार या पटियाला पहुंचता है, इतने ही रास्ते में वो मिसहैप होने का खतरा रहता है। उसमें हमारे यहाँ पे CT स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है। CT स्कैन तुरंत करा के अगर उपचार तुरंत उसका शुरू होगा तो उसमें मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। ब्रेन हैमरेज है, स्पाइन के केसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्पाइन, एंडोस्कोपिक स्पाइन, जो कि दूरबीन से स्पाइन के ऑपरेशन है, वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सर्वाइकल के पेशेंट है, लो बैक एक है, शियाटिका है, ये सब चीज़ें हैं। किसी मरीज़ को कोई हाथ कांपने की सुविधा है, लकवा है, पुराना लकवा है, ये सब सुविधाएं भी हम यहाँ पर दे रहे हैं मरीज़ को। जैसा कि पता लगा है कि आपने 3-4 दिन पहले एक न्यूरो की कोई सर्जरी की है और टोहाना में शायद पहली ऐसी सर्जरी है जो न्यूरो की हुई है, तो उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। कौन पेशेंट था, कैसे था, क्या था वो? देखिए, हमारे पास एक मरीज़ आया था जो कि यहाँ टोहाना का ही है। वो 15 दिन पहले से जो है ऑल्टर्ड सेंसोरियम हम बोलते हैं उसको, और साथ में उसको लकवा भी था। तो वो हिसार और सब जगह जाकर आ चुका था, लेकिन उसको कोई भी संतोषजनक उसको फ़ायदा नहीं मिला। तो हमने यहाँ पर, हमारे पास आया तो उसने CT स्कैन हमने करवाया उसका, और उसके अंदर हैमरेज पाया गया। हैमरेज होता है जो कि दिमाग और हड्डी के बीच में खून इकट्ठा हो जाता है। हमने उसको उस ऑपरेशन की सलाह दी और हमने उसका ऑपरेशन किया। आज मरीज़ की हमने छुट्टी कर दी है और मरीज़ बिल्कुल संतुष्ट है और ठीक होकर गया है। अब मरीज़ अच्छे से बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है और लकवे में भी काफ़ी हद तक सुधार है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि उसका ऑपरेशन किया है, उस व्यक्ति की एज कितनी थी और उसमें उसको परेशानी क्या आ रही थी? मरीज़ की उम्र ज़्यादा थी, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, है ना? 80 साल के बुज़ुर्ग थे और वो एक तो लकवे से ग्रसित थे और दूसरा वो अपनी समझ में नहीं थे। ऑल्टर्ड सेंसोरियम हमारी मेडिकल की भाषा में कहा जाता है कि उनका GCS भी पुअर था, है ना? लोकलाइजिंग में थे और ऑल्टर्ड सेंसोरियम में थे, आंखें भी खोलने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो ये सब चीज़ें हमने उनको देखा और CT स्कैन करा के हमने उनका ऑपरेशन की सलाह मरीज़ को दी और मरीज़ की सलाह सहमति के बाद हमने उनका ऑपरेशन किया। संगम अस्पताल में पहला न्यूरो का केस हुआ है। आई थिंक पूरे टोहाना में ही पहला न्यूरो सर्जरी, दिमाग की सर्जरी हुई है। तो ये टोहाना वासियों के लिए भी गौरव का वो है और संगम के लिए तो है ही। ब्रेन हैमरेज के कई कारण होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है हाई बीपी। जब बहुत ज़्यादा मरीज़ का बढ़ जाता है तो दिमाग के अंदर नस फट जाती है। दूसरा कारण होता है ट्रॉमा, कि मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके अंदर, सिर के अंदर चोट में भी दिमाग की नस फट सकती है और हाई बीपी के अंदर भी दिमाग की नस फट सकती है। या कई बार रेयर केसेस में दिमाग के अंदर, नसों के अंदर गुब्बारे होते हैं, गुब्बारा नुमा एक आकृति बन जाती है, वो भी फटने से, जिसको हम सब एरेक्नॉइड हैमरेज और एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो भी हो सकता है उसमें। तो इसमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तुरंत इसके लक्षण ये रहते हैं: मरीज़ के मुंह टेढ़ापन आना, हाथों पैरों में लकवा आना, सडन बेहोशी, एकदम से मरीज़ बात करता करता बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, बाइक चलाते हुए गिर जाता है।
तो उसके लिए हमको तुरंत एक सीटी स्कैन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सीटी स्कैन के अंदर ये पता लग जाता है कि कितना बड़ा ब्लीड है और उसका तुरंत अगर उपचार हो तो इलाज संभव है। देखिए, एक्सीडेंट केस हमारे यहाँ पर जैसे कि एक्सीडेंट केसेस होते हैं, उसमें कई बार सिर में गंभीर चोट आ जाती है और मरीज़ इधर उधर दिखाते हुए मरीज़ को क्या है, समय ख़राब होता है। हमारे पास अगर यहाँ पे एक्सीडेंट का कोई केस आता है तो तुरंत सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। तुरंत सीटी स्कैन करवा के अगर हम उसमें उसका उपचार करेंगे तो उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मरीज़ इतने हिसार या पटियाला पहुंचता है, इतने ही अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हेमरेज दिमाग के अंदर हो जाता है तो उसको पहुंचने में भी घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो उसको लगता है, उसमें मरीज़ की हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। और दिमाग में एक बार अगर न्यूरॉन मरने शुरू हो जाते हैं तो उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम धरती पर ऐसी कोई भी उपचार नहीं है जो न्यूरॉन को जल्दी से जल्दी वापस ला सके। एक बार अगर न्यूरॉन मर चुका है तो उसको वापस लाना काफ़ी हद तक मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे ट्रॉमा वालों का भी, जो एक्सीडेंट केसेस जो होते हैं, और काफ़ी किफ़ायती दरों पर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हिसार और चंडीगढ़ और पटियाला काफ़ी रेट्स जो हैं, क्योंकि ये तो मानव सेवा है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, संस्था का अस्पताल है, तो काफ़ी किफ़ायती दरों पर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कोई ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि है। इस रेटों पर हम लोग यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं।